भक्तों, घर में लड्डू गोपाल को रखना जितना सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाता है, उतना ही बड़ा उत्तरदायित्व आपके कंधों पर रख देता है। यह सदैव स्मरण रखिए कि लड्डू गोपाल केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात बाल स्वरूप हैं। जब आपने उन्हें अपने घर में विराजमान किया है तो उनकी सेवा भी ठीक वैसे ही करनी होती है जैसे अपने सगे बच्चे की। जरा सी लापरवाही, जरा सी भूल और वही लड्डू गोपाल जिनकी कृपा से जीवन में आनंद बरसता है, नाराज होकर आपके घर की खुशियां भी छीन सकते हैं। भक्तों, बहुत से लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो न केवल उनके भाग्य के मार्ग को रोक देती हैं, बल्कि घर में बिना कारण दुखों का प्रवेश भी करा देती हैं। आज जो बातें बताई जा रही हैं वे सामान्य नहीं हैं, बल्कि गुप्त और अत्यंत आवश्यक हैं, जिन्हें हर उस भक्त को जानना चाहिए जिसने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया है। और विश्वास मानिए, जो अंतिम रहस्य है वो आपको भीतर तक हिला देगा, क्योंकि संभव है वह गलती आपके ही घर में हो रही हो और आपको इसका आभास भी न हो। इसलिए इस पूरे प्रवचन को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं लड्डू गोपाल की दैनिक सेवा और पूजा के नियम। घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को परिवार के सदस्य के रूप में अपनाने जैसा है। जैसे जब घर में एक छोटा बच्चा आता है तो उसकी देखभाल, सेवा प्रेम और समर्पण से की जाती है, ठीक उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करनी होती है। भक्तों, अब बात करते हैं स्नान और श्रृंगार की। हर दिन उनकी सेवा की शुरुआत स्नान से होती है। प्रातःकाल पंचामृत से स्नान कराना ऐसा होता है जैसे मां अपने बच्चे को नहलाकर नए दिन के लिए तैयार करती है। दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से स्नान कराने के बाद उन्हें कोमल वस्त्र से पोंछें और मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाएं। ये केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि आपके प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति है। चंदन का तिलक, सिर पर मुकुट, कानों में बालियां, हाथों में बांसुरी, कमर में करधनी और पैरों में नन्ही सी पायल। इस श्रृंगार के बाद ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं नंदलाल आपके आंगन में खेल रहे हो। भक्तों, अब भोग व्यवस्था को समझिए, क्योंकि यह लड्डू गोपाल की दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे हम अपने बच्चे को समय समय पर भोजन कराते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को भी दिन में 4 बार भोग अर्पित करना चाहिए। प्रातःकाल 6 से 7 बजे दूध का भोग, दोपहर 12 से 1 बजे लड्डू, माखन, मिश्री या हलवा, संध्या 5 से 6 बजे फल, मेवा या हल्का नाश्ता, रात्रि 8 से 9 बजे पुनः दूध का भोग और शयन भोग। ध्यान रहे, भोग सदैव सात्विक और शुद्ध हो। प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल न करें। भोग अर्पित करते समय ये भाव और मंत्र रखें: सर्वस्व गोविंदाय नमः, इदं नैवेद्यम समर्पयामि। ये केवल भोजन अर्पण नहीं है, ये भाव है कि प्रभु ये सब आपका है, हम तो केवल आपके सेवक हैं। भक्तों, अब आरती और पूजा विधि की बात करें। सुबह और शाम लड्डू गोपाल जी की आरती करना पूरे घर को दिव्यता से भर देता है। दिन की शुरुआत भी आरती से हो और दिन का अंत भी।
तुलसी दल, ताजे फूल, धूप और दीप जब आरती की थाली में सजते हैं तो लगता है मानो पूरे घर पर भगवान का आशीर्वाद उतर आया हो। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि और आरती की लो वातावरण को ही नहीं, आत्मा तक को शांति से भर देती है। उस क्षण ऐसा अनुभव होता है मानो नंदलाल स्वयं आपके आंगन में नृत्य कर रहे हो। भक्तों, शयन व्यवस्था और रात्रि सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दिन भर की सेवा के बाद रात को लड्डू गोपाल जी को सुलाना केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रेम और स्नेह का सबसे सुंदर रूप है। इसे शयन क्रिया कहा जाता है। रात में उनके भारी वस्त्र उतारकर हल्के और आरामदायक वस्त्र पहनाएं। उनके लिए छोटा सा सुंदर बिस्तर सजाएं। संभव हो तो मच्छरदानी भी लगाएं। पास में थोड़ा सा पानी रखें और उनकी बांसुरी सदैव साथ रखें। धीरे धीरे लोरी गाकर या उनके नन्हे चरणों की हल्की मालिश करके उन्हें सुलाएं। उस समय ऐसा लगता है कि आप मूर्ति नहीं, साक्षात बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं। भक्तों, अब उन सावधानियों को समझिए जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। लड्डू गोपाल की सेवा केवल श्रृंगार और भोग तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सामने आपका आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्हें जल्दी न जगाएं, विशेषकर सर्दियों में। जैसे हम बच्चे की नींद का सम्मान करते हैं, वैसे ही उनकी नींद का भी ध्यान रखें। उन्हें शोर शराबे या अपवित्र स्थानों पर न ले जाएं। याद रखिए, वे कोई वस्तु नहीं, स्वयं नंदलाल हैं। भक्तों, लड्डू गोपाल को घर में अकेला न छोड़े। यदि लंबी यात्रा पर जाना हो तो उनकी सेवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंपें। जहां वे विराजमान हो वह स्थान सदैव स्वच्छ रखें। गंदगी, टूटे फूटे या बेकार सामान का वहां होना अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है। भक्तों, स्थापना के नियम जानना भी आवश्यक है। घर में एक ही लड्डू गोपाल होना सर्वोत्तम माना गया है। यदि दो हों तो एक को लड्डू गोपाल और दूसरे को बलराम स्वरूप में पूजना चाहिए। उन्हें घर लाने के लिए जन्माष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा या राधाष्टमी जैसे पावन दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। भक्तों, व्यावहारिक रूप से देखें तो लड्डू गोपाल की सेवा नियमों से अधिक प्रेम और संवेदनशीलता की मांग करती है। गर्मियों में उन्हें हल्के वस्त्र पहनाएं, ठंडी वस्तुओं का भोग लगाएं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र और गर्म बिस्तर दे। परिवार के सभी सदस्य सेवा में सहभागी बने। बच्चों को भी फूल चढ़ाने या दीप दिखाने दें ताकि उनके मन में भी भक्ति के संस्कार पनपे। भक्तों, सेवा भाव ही सबसे बड़ा नियम है। नियम आवश्यक हैं, पर असली शक्ति आपके प्रेम में है। जब आप सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं तो वे केवल आपके घर में नहीं, आपके हृदय में भी वास करने लगते हैं। और जब भगवान हृदय में बस जाते हैं तो सुख, शांति और समृद्धि अपने आप जीवन में उतर आती है। भक्तों, लड्डू गोपाल को घर में रखने से सुख, समृद्धि का आगमन होता है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मन को शांति मिलती है, संतान, सुख,
स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये सेवा केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता है। भक्तों, अंत में बस इतना ही समझ लीजिए, जब आप लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह अपनाते हैं तो वे भी आपको अपने स्नेह और कृपा से भर देते हैं। सच्चे प्रेम से की गई सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। इसी भाव के साथ भक्तों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है।